हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो आज आपके पास एच पी टेट नॉन मेडिकल का पेपर हुआ है। काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम आपके पास यहाँ पे देखने को मिला है। तो चलिए, फर्स्ट पार्ट में हमने फिजिक्स के क्वेश्चन को स्टडी किया था। सेकंड पार्ट में हम आपके पास केमिस्ट्री के क्वेश्चन को स्टडी करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोडक्ट आपके पास क्या बनेगा। जैसे CH3 CH2OH है, एल्कलाइन KMnO4 हीट किया गया है, तो यहाँ पे फॉर्मेशन होती है आपके पास एसिडिक एसिड की। क्या बनेगा आपके पास यहाँ पे? एसिडिक एसिड बनेगा। नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट अबाउट ट्रेंड व्हेन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो देखो, आयोनेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस, तो अगर आप देखें तो आयोनेशन एंथैल्पी इंक्रीज ही करती है। यहाँ पे पूछ रहा है नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है। ऑक्सीडेशन ऑफ द एलिमेंट बिकम मोर एसिडिक, ये भी सही है। नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, ये भी सही है। एटम लूज इलेक्ट्रॉन, एटम लूजेज देयर इलेक्ट्रॉन मोर इजली, ये गलत है। लेफ्ट टू राइट ये ट्रेंड फॉलो नहीं होता है। क्लियर? नॉट करेक्ट, हाँ नॉट करेक्ट पूछा गया था। नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन Z29। ठीक है, Z29 के आपके पास पूछ रहा है, तो इसमें आपके पास करेक्ट कौन सी होगी? तो आपने देखा होगा एक्सेप्शनल देखने को मिलती है कॉपर की, तो ये कॉपर की है। तो 3D10 ना, ऐसे होते हैं ना, 3D10 4s1, क्योंकि हाफ फील्ड स्टेबल होती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच बिल्ड टूगेदर वेट 1 ग्राम, 1 ग्राम का वेट कितना होगा आपके पास, यही पूछ रहा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच विल टूगेदर वेट 1 ग्राम, तो आपके पास वैल्यू होगी 1.098 इंटू 10⁻27। इतने इलेक्ट्रॉन का जो वेट होता है आपके पास, वो 1 ग्राम के बराबर होता है। क्योंकि आप देखो ना, 1 ग्राम यानी वेट को कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन शो टिंडल इफेक्ट, जो ट्रू सोल्यूशन है वो शो नहीं करेंगे। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ट्रू सोल्यूशन होता है। मिल्क वाटर के इमल्शन बनते हैं, ट्रू सोल्यूशन होता है। वाटर और नमक का अगर सोल्यूशन बनाएंगे तो वो भी एक ट्रू सोल्यूशन की तरह आपके पास बनता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एक बार थोड़ा हम क्रॉस चेक कर लेंगे, लेकिन फिर भी अगर आप देखा जाए तो नन ऑफ अबव इसका राइट आंसर होगा। क्लियर? नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सब्लिमेट, जो सब्लिमेट नहीं होता है। NaCl, नमक कहाँ आपके पास सब्लिमेट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2। हीलियम गैस इज फिल्ड इन सिलेंडर, कैपेसिटी 2 लीटर है। इट कंटेन, आपको डायरेक्ट दिया गया 12.044 10⁻23 एटम्स है उसमें। 1 मोल में कितने होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 होते हैं। टोटल आपके पास इतने हैं, डिवाइड करो, 2 मोल आपके पास बन गया। Number of aluminium ion present in 0.51 gram of aluminium oxide Al2O3। ठीक है, Al2O3 में कितने प्रेजेंट होंगे? 6.02 इंटू 10⁻20 आइंस। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट स्टोर इन वाटर, तो फॉस्फोरस को रखा जाता है आपके पास कोल्ड वाटर में। व्हेन CO2 पासिस थ्रू लाइम वाटर सॉल्यूशन, तो आपको पढ़ा होगा CaOH ट्वाइस। जब भी आप इसमें से CO2 को पास करते हो तो आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, प्लस वाटर वहां पे रिलीज हो जाता है। तो C इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि CaCO3 दो में है देखो, तो ये तो हो नहीं सकते, सिर्फ यही है आपके पास, ये दो सोल्यूशन। जब CaO में आप पास करोगे तो ये बन जाएगा आपके पास, तो D इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इंडिकेटर्स हैं, तो ए इसका राइट आंसर होगा AQ में, यानी जो चाइना रोज है आपके पास वो क्या करता है? टर्न बेस इनटू ग्रीन। तो ये तो सीधी सी बात है, ग्रीन वाला एक ही कलर है। ठीक है, लिटमस सॉल्यूशन देख लो, तो एसिड सॉल्यूशन इनटू रेड, तो वो उसको ब्लू में आपके पास कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो सामने ही, सॉरी सामने थोड़ी आया है, डी वाला है ना, डी वाला जाएगा आपके पास फर्स्ट में, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर है इसका। ठीक है, एनिलीन मिक्सचर है आपके पास, उसको स्टीम डिस्टिलेशन के साथ किया जाता है। सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर, तो इवेपोरेशन प्रोसेस से आप उसको कर सकते हो। ऑक्सीडेशन ऑफ के, पोटाशियम की +1 होती है। देखो, पोटाशियम के ऊपर निकालना, एक तो सुपर ऑक्साइड है, दिक्कत तो ये है। अब सुपर ऑक्साइड में आपको पता होगा, आपको बताया था नॉर्मल ऑक्साइड में +2 होती है, फिर आपके पास +1 होती है, और -1 माइनस हाफ, यानी हाफ हो जाती है इसके ऊपर। तो हाफ है, 2 टाइम्स है, तो 1 आएगा +1। Which of the following oxoanion of chlorine does not undergo disproportional reaction
ClO4 नेगेटिव। Every object in motion is associated with the wave character। तो डी ब्रॉगली ने आपके पास वेव करेक्टर के बारे में बताया था। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाइएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? क्लोरीन इज द राइट आंसर। अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एवोगैड्रो लॉ। अ सॉल्यूशन इज आपको 4 ग्राम NaOH है और 250 ml में बनाना है, ठीक है। मोलरिटी आपसे पूछ रहा है, तो आपका राइट आंसर आएगा, इसको हमने सॉल्व किया था यहाँ पे, गिव मी 0.4, ठीक है, 0.4 मोल आएगा। कॉन्जुगेटेड एसिड लिखना है तो NH3, क्योंकि इसमें H जुड़ जाएगा एक। ये आपके पास देखो फॉस्फोरस है 15, सल्फर 16, 32, एक एक बढ़ गया ना, तो नंबर ऑफ आइसोटोन्स हैं, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है। नॉन मेटल आपके पास लिक्विड हो, ब्रोमीन। इन ऑर्डर टू रिमूव गैंग, तो फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस यूज होती है सल्फाइड ओर के केस में। व्हेन कॉपर वेसल इज एक्सपोज इन मॉइस्ट एयर, जब कॉपर वेसल को आप मॉइस्ट एयर में रखते हो, देन ग्रीन कलर कोटिंग इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, तो उसके ऊपर आप देखते हो ग्रीन कलर की एक लेयरिंग की फॉर्मेशन आपके पास हो जाती है। वो ग्रीन लेयर जो है वो किसकी वजह से आपके पास बनता है? तो CuOH ट्वाइस एंड CuCO3, ठीक है, इनकी वजह से आपके पास बनते हैं। आपके पास यहाँ पे मेंशन किया गया है, और आपको बताना है लार्जेस्ट एटॉमिक साइज। आपको पता है अलोंग ए पीरियड तो साइज कम होता है, तो हेलियम, लिथियम, सोडियम, तो थर्ड पीरियड में तो सोडियम ही सबसे बड़ा होगा ना, तो सोडियम इज द राइट आंसर। ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, ठीक है, कॉपर एंड टिन का होगा। डिकम्पोजिशन ऑफ हायर अल्केन ऑन हीटिंग, उसको बोलते हैं पायरोलिसिस। क्या बोलते हैं आपके पास? पायरोलिसिस। इन द रिएक्शन, तो सोडियम जो है इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, इन्हें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज टॉक्सिक इन नेचर और इफ इनहेल इन एग्जस्ट एंड हैज रोटन एग स्मेल, तो हाइड्रोजन सल्फाइड की रोटन एग की तरह आपके पास स्मेल होती है। ओके, केमिस्ट्री में भी आराम से आप 25 प्लस नंबर निकाल सकते थे। कुछ क्वेश्चन थे, बाकी आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नहीं था, बहुत आसान क्वेश्चन थे। ओके, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट पार्ट।